फिर आया जासूस, कौन कर रहा कंफ्यूज। विपक्ष सड़क पे हारा, अब टैपिंग का सहारा। कटघरे में सरकार, देश भर में हाहाकार। जासूसी पर जंग, चढ़ रहा सियासी रंग। बारिश का मौसम है और संसद में आरोपों की जोरदार बारिश हो रही है। यूं तो महंगाई से लेके बेरोजगारी तक मुद्दों पर सवाल है, लेकिन देश भर में इस समय पेगासस जासूसी पर बवाल है। संसद शुरू होने से एक दिन पहले जासूसी का जिन निकला और विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिला। विपक्षी पार्टियां जासूसी कांड पर तमतमाई हुई हैं, तो बीजेपी इसको विपक्ष का अंतर्राष्ट्रीय कांड बता रही है। पेगासस की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है और सरकार जासूसी पर लगातार सफाई दे रही है। एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है। खबरों की माने तो करीब 300 भारतीयों की जासूसी हुई है। पत्रकार से लेकर बड़े नेता तक शिकार हुए हैं और इस खबर को सरकार सरासर गलत बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है और विरोध के चलते संसद बार बार स्थगित हो रही है। अभी तो मानसून सत्र की शुरुआत है और जो हंगामा है वो कब तक कहां बरपेगा कुछ कहा नहीं जा सकता और विपक्ष इस मुद्दे को बिना भुनाए छोड़ देगा ऐसा लगता नहीं। जासूसी तंत्र सारे हिंदुस्तान में मोदी जी की एक नया कला, मोदी जी और अमित शाह जी की एक नया चुनावी कला लेकर हमारे सामने हाजिर हुए हैं। मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। जासूसी का इतिहास इस सरकार का रहा है। पहले अभी केंद्र सरकार में सुनाई दे रहा है, पहले गुजरात से शुरू हुआ था। तो इस तरीके के काम करना जहाँ पे आप जो भी ऑपोजिशन वॉइसेस हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, आप उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जासूसी का मुद्दा देश में गरमाया हो, लेकिन टैपिंग को लेकर इस बार जो भूचाल आया है उसका असर चुनाव पर जरूर होगा। कुछ महीने में नए साल में 5 राज्यों में चुनाव है और कुछ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। विरोधी पार्टियां एक तरफ विरोध पर अड़ी हैं तो दूसरी तरफ सरकार टैपिंग के मामले को सिरे से खारिज भले ही कर रही हो, पर कहीं ना कहीं उसे भी जवाब देने का दबाव है।